नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। मानसून की बारिश में भिवानी हुआ जलमग्न, जल निकासी में आई रुकावट। सीएम फ्लाइंग ने किया मत्स्य विभाग का औचक निरीक्षण। वाहनों पर आकर्षक स्टिकर लगाने वालों के कटेंगे चालान। रक्तदान शिविर में 40 लोगों ने किया रक्तदान। बहल व लोहारू ब्लॉक में संपूर्णता अभियान की हुई शुरुआत, 6 बिंदुओं पर किया जाएगा कार्य। स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों ने HKRN कर्मचारियों को दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। शहर में एक बार फिर अच्छी बारिश ने दस्तक दी और लोगों को उमस भरे मौसम से काफ़ी राहत मिली। इस बारिश का किसानों को भी अच्छा लाभ मिलेगा। मौसम विभाग के डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि किसान अपने खेत में ग्वार, बाजरा, मूंग, मोठ सहित अनेक तरह की फसलों की बिजाई कर सकते हैं। वहीं बारिश के कारण शहर के निचले क्षेत्रों में पानी भर गया। अतिरिक्त उपायुक्त हर्षित कुमार ने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों पर जमा पानी की तुरंत निकासी की जाए। नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने बताया कि शहर से जल भराव खत्म हो चुका है और नगर परिषद ने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर नाले और नालियां साफ करवा दी हैं। मानसून की बारिश से शहर के निचले क्षेत्रों में पानी ही पानी हो गया, मगर बारिश के आने के साथ ही जिला अतिरिक्त उपायुक्त हर्षित कुमार ने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर में पानी की निकासी के लिए बनाए गए सभी डिस्पोजल को मौके पर जाकर चेक करें। कुछ स्थानों पर डिस्पोजल की मोटर चला दी गई हैं, लेकिन निचले स्थानों पर कई जगह बारिश का पानी सड़कों पर खड़ा है। सीवरेज और नाले ओवरफ्लो हो चुके हैं। रोहतक गेट, दिनोद गेट, जोगीवाला मंदिर के पास, हनुमान ढाणी, हनुमान गेट, चुंगी, विकास नगर, ढाणा रोड, शिवनगर और कन्हीराम अस्पताल, पतराम गेट, रामगंज मोहल्ला, नीम चौक, चौधरी बंसीलाल, कोठीवाली गली, बावड़ी गेट सहित अनेक स्थानों पर जल भराव रहा। भिवानी में बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, बहुत दिनों से बारिश हुई है और काफ़ी बारिश में वो है जो कि पहले तो गर्मियाँ इतनी तेज चल रही थी, अब मौसम में बहुत घना फर्क पड़ गया है और बारिश भी बहुत तेज होने लगी है। किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा है जी। किसान बाजरा भी बोएंगे, जिन्होंने बारिश हो रखी दोनों में सुखाया हुआ था वो भी फसलों में किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा है। बहुत अच्छी बारिश हुई आज, रात बहुत अच्छी मिली आज, बहुत अच्छा मौसम रहा। सर बारिश का होना तो अच्छी बात है, गर्मी काफ़ी पड़ रही थी और लेकिन पानी का निकास नहीं। अगर प्रशासन अगर इसका निकास निकाले पानी का तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी निकास का समस्या है, बारिश की कोई समस्या नहीं। भाई भिवानी में मात्र 2 घंटे मुश्किल से बारिश हुई होगी और हालात ये हैं कि सुबह से ना कोई कस्टमर यहाँ पहुँच रहा है। आम जन यहाँ रोहतक गेट पे क्रॉसिंग के लिए पैदल यात्री को तो निकलने को जगह ही नहीं है। जो गाड़ियों वाले हैं वही केवल निकल पा रहे हैं और शायद उम्मीद है कि रात तक भी ये पानी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। थोड़ी सी बारिश में जल भराव की स्थिति हो जाती है, सीवरों की सफाई नहीं होती, यहाँ पर सीवर भरे रहते हैं। अब थोड़ी देर ही बारिश आई थी, आधा पौना घंटा, उसी में ही पानी भर जाता है और शाम तक नहीं निकलता, ये भरा ही रहता है। दुकानदारी तो जीरो है जी, सुबह से ही खाली बैठे हैं, पानी भर जाता है तो कौन ग्राहक आएगा जी। आप देख सकते हैं दुकान है, पानी भरा हुआ है। कौन मानसून के मौसम में सबसे ज़्यादा दिक्कत है जी। वैसे भी थोड़ी बहुत बारिश भी आ जाए ना तो पानी बैक मारने लग जाता है सीवर में, वो आप देख सकते हैं पानी बैक मार रहा है। अब देखो वहाँ पर आपको भाई सवेरे के आ रहे हैं उरे ईब दुकान खोली है, पैडिया तक पानी जा रहा था सारा, दुकान खोल सकते हैं इनकी में ग्राहक आवन है। पानी बारिश तो मान लो आधा पौना घंटा हुई थी, पानी सारा गोड्डा गोड्डा तक आ गया था। या तो नु मान लो आधा घंटा बारिश हुई, कल ना 1 घंटा बारिश आ जा हमारी तो दुकान में भीतर पानी चला जाओ, पानी पूरी बारिश में हो जाओ है, सारा ही प्रभाव पड़ रहा है जी। सवेर के बैठे हैं, एक भी ग्राहक आ नहीं सकता पानी के बीच में। वहीं जल भराव के बारे में नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने बताया कि नगर परिषद व जन स्वास्थ्य विभाग तालमेल के साथ जल निकासी का कार्य कर रहा है। भविष्य में जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए सभी नालों की सफाई करवा दी जाएगी। रात को आज सुबह बारिश के कारण कुछ एक जगह जल भराव की स्थिति हुई, लेकिन वो कुछ एक देर के लिए थे, 1-2 घंटे के अंदर जैसे ही सारा हमारा डिस्पोजल और बड़े फंक्शनल हुआ
अच्छे तरीके से पानी का निकासी भी होगी है। अब एक दो क्षेत्र के अंदर सुबह निरीक्षण किया, जैसे पुराना बस स्टैंड का क्षेत्र है, वहाँ हमने देखा कि पानी का ठहराव था, लेकिन कमला भवन के आगे जो लाइन थी उसके अंदर कोई रुकावट थी। जहाँ भी काम चला हुआ है बहुत जल्द वहाँ निकासी की पूरी व्यवस्था हो जाएगी। और शहर के अंदर देखिए 1-2 घंटे के अंदर तो समय लगता है, लेकिन ऐसी कोई स्थिति है नहीं जहाँ लंबे समय तक जल भराव की स्थिति बनेगी। और पूरे शहर के अंदर नाले को सफाई करवा दी है, और एक बार नाले को सफाई करा के दोबारा फिर से छटाई का काम हमारा चालू है। और हम मानते हैं कि मानसून सीजन के अंदर जल भराव की स्थिति नहीं होगी। पंप सिस्टम पानी कहीं भर भी जाता है कि पार्क है, जैसे नेहरू पार्क की स्थिति हम देखें कि जो लो लाइन एरिया यहाँ कहीं जल भराव स्थिति हो भी जाती है तो मोटर के माध्यम से या पंप के माध्यम से हम उसको पानी निकालने का तुरंत प्रभाव से काम करेंगे। वहीं मौसम विभाग के डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि 7 जुलाई तक तेज हवा के साथ बरसात आने की संभावना है। तापमान में गिरावट रहेगी। 7 जुलाई के बाद कुछ स्थानों पर हल्की व मध्यम बारिश आने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास बना रहेगा। इस दौरान किसान धान की रोपाई कर सकते हैं। अभी बरसात हो रही है, ये जो अपना दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसकी सक्रियता जो है वो 2-3 दिन से बढ़ी है। और अभी जो आज बरसात हुई है इसके आगे 7 तारीख तक जो है वो मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। उसके बाद में 7 के बाद थोड़ी कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तो अभी जो ये मानसून की सक्रियता है आने वाले 2-3 दिन में बढ़ेगी। अभी जो तापमान है उसमें भी गिरावट आई है। तो भिवानी का अधिकतम तापमान है वो 36.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, और जो न्यूनतम तापमान है वो 27 डिग्री के आसपास बना हुआ है। तो अभी किसान भाइयों से यही आग्रह है कि जो बारिश हुई है मानसून की, इससे किसान भाई जो अपने धान की रोपाई अगर किसी की पेंडिंग है तो वो इसमें धान की रोपाई कर सकते हैं। उससे किसान की लागत भी बचेगी। और अभी अगर नहीं की है और अगर पर्याप्त बारिश नहीं हुई है तो 2-3 दिन वेट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप रोपाई करते हो तो आपके सिंचाई का जो खर्च है वो भी बचेगा। हाँ, आने वाले टाइम में 7 तारीख तक तो अच्छी बारिश की संभावना है। 7 के बाद भी कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी है। अब लगातार मौसम की जो मानसून की जो सक्रियता है वो बने रहने की संभावना है। क्या नाम जी? सिंह है जी मेरा नाम, गाँव रोनाथ से हूँ मैं। और बारिश मेरे एरिया में बहुत अच्छी हुई है। अभी हमारे धान लगाने का समय आ गया है और अभी धानों की तैयारी पूरी हो रही है, पौध पूरी हो गई। हमारा काम सक्रिय चल रहा है। बारिश की वजह से हमें बहुत फायदा हुआ। बारिश होने का तो बहुत ज़्यादा फायदा है। हमारे यहाँ अच्छी बरसात हुई है। इसमें नरमा में, ज्वार में, हर चीज़ में फायदा है। कोई भाई सब्जी लगा रहा है उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदा है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता समय समय पर अलग अलग विभागों का औचक निरीक्षण करता रहता है। इसी कड़ी में उड़न दस्ते द्वारा मछली पालन विभाग के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। टीम द्वारा कार्यालय के 2023-24 के अनुदान एवं ऋण से संबंधित सभी कागजात की बारीकी से जांच की गई। मछली पालन अधिकारी सिकंदर ने कहा कि निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला मछली पालन अधिकारी ने बताया कि टीम को हाजिरी रजिस्टर के बारे में भी जानकारी दी गई और इसके अलावा अनेक कागजात दिखाए गए तथा सरकारी योजनाओं से संबंधित रिकॉर्ड और किसानों को दी जाने वाली प्रशिक्षण का भुगतान 200 रुपये DBT के माध्यम से किया जाता है। इस बारे में टीम को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की कार्यालय में अनियमितता नहीं पाई गई। आज दिनांक 4/7/2024 को CM फ्लाइंग द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 2023-24 का अनुदान से संबंधित और ऋण से संबंधित पूर्ण कागजात का अवलोकन किया गया, जांच की गई और प्रस्तुत किए गए, दिए गए साइन समेत और सरकार की ट्रेनिंग दी गई उसके बारे में बताया गया। वे 200 रुपये प्रति दिन के हिसाब से प्रशिक्षण का भुगतान DBT के माध्यम से किया जाता है इस कार्यालय द्वारा। कर्मचारी कितने? इस कार्यालय में आउटसोर्सेज और रेगुलर कर्मचारी मिलाकर 14 कर्मचारी हाजिर पाए गए, सभी प्रेजेंट मिले। यातायात पुलिस द्वारा इन दिनों शहर में जगह जगह वाहन चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। इस विशेष अभियान के दौरान ट्रैफिक SHO सुरेश ने बताया कि किसी भी गाड़ी पर यदि किसी भी तरह का स्टिकर लगा हुआ मिलता है तो उस गाड़ी का 500 रुपये का चालान काट दिया जाएगा।
यदि गाड़ी पर दोबारा से कोई स्टिकर मिलता है तो चालान की राशि को डबल कर दिया जाएगा। इस अभियान में स्कूल बसेस को भी पूरी तरह से जांचा गया। किसी भी तरह की कमी पाए जाने पर उनके चालान काटे गए। वहीं दुपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट न लगाए जाने पर उनके चालान भी काटे गए। यातायात SHO सुरेश कुमार ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत किसी भी गाड़ी के ऊपर स्टिकर लगा मिला तो उसका चालान किया जा रहा है। पहली बार स्टिकर हटवाने पर 500 रुपये का चालान है और अगर गाड़ी पर दोबारा स्टिकर मिलता है तो 1000 रुपये का चालान काटा जाएगा। और स्कूल बसों को भी चेक किया गया, इसके अंदर कमियां पाई गई, उनका चालान भी काटा गया। उनका कहना है कि बसों पर और गाड़ियों पर जो स्टिकर लगते हैं उनसे दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। जो चल रहे हैं जो ना कोई कुछ स्टिकर वगैरह लगा लेते हैं, जो स्टिकर लेते हैं, कोई कुछ लिख लेता है, परंतु उस पर जो स्टिकर वगैरह लगे होते हैं उस कारण जो ना एक्सीडेंट होने का बड़ा डर बना रहता है। तो इसलिए आज हमारे यहाँ भिवानी जिला के अंदर ये अभियान चला हुआ है कि कोई भी स्टिकर वाले उनके चालान किए जा रहे हैं। कोई स्टिकर लगाए हुए मिलता है व्हीकल पे तो 500 रुपये चालान है, अगर सेकेंड टाइम मिलेगा तो 1000। सबको अवेयर किया जा रहा है कि भी आप इस तरह के स्टिकर वगैरह ना लगाएं जिससे कोई दुर्घटना ना घटे और व्हीकल अपना सेफली चलाएं, प्रयोग भी करें। हाँ, स्कूल बसों का भी अभी आपके सामने हमने 3-4 बसें चेक की हैं जिसमें फर्स्ट एड वगैरह पूछा गया है, कनेक्टर पूछा गया है, ड्रेस देखी गई है, बच्चे की सीटिंग प्लान देखा गया है। सभी अगर उसमें कोई कमी मिलती है तो उसको चालान किया जाएगा। जरूरतमंद मरीजों को रक्त मुहैया करवाकर उनका जीवन बचाने के उद्देश्य से वंशिका फाउंडेशन व स्वर्णकार सेवा परिषद द्वारा सामान्य अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 40 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। वहीं शिविर की विशेष बात रही कि रक्तवीर मनीष वर्मा ने 59वीं बार रक्तदान किया। शिविर के आयोजक शतकवीर रक्तदाता राजेश जुडेजा व ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर मोनिका ने बताया कि किसी की भी स्मृति में रक्तदान जैसी सराहनीय मुहिम को अपनाना चाहिए ताकि हम वास्तव में जरूरतमंदों की मदद कर उनका जीवन बचा सकें। शिविर का आयोजन शतकवीर रक्तदाता राजेश डुडेजा व ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर मोनिका सांगवान की अगुवाई में किया गया। यह जानकारी देते हुए शिविर की आयोजक आरती सोनी ने बताया कि यह रक्तदान शिविर शतकवीर रक्तदाता राजेश डुडेजा के जीजा मनोज चोपड़ा की पुण्यतिथि व रक्तवीर मनीष वर्मा के पिता अतर सिंह सोनी खेड़ी वाले की स्मृति में आयोजित किया गया। इस अवसर पर शतकवीर रक्तदाता राजेश डुडेजा ने कहा कि रक्तदान करने से किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक कमजोरी नहीं आती, बल्कि रक्तदान से शरीर में नए रक्त का निर्माण होता है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है तथा व्यक्ति का स्वास्थ्य और बेहतर बनता है। रक्तदान शिविर ब्लड की थोड़ी सी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है गर्मी में, तो मेरी शहर के सभी रक्तदाताओं व युवाओं से प्रार्थना है कि जब भी ब्लड की डिमांड की कॉल देखें तो ब्लड बैंक में आकर रक्तदान कर पुण्य के भागी बने। एक व्यक्ति के रक्तदान करने से 3 व्यक्तियों की जान बचती है। वंशिका फाउंडेशन में स्वर्णकार सेवा परिषद के सौजन्य से किया गया है और आज के रक्तदान शिविर में काफ़ी युवाओं ने, आप देख सकते हैं बारिश का मौसम था फिर भी युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, जिसमें लगभग अभी तक 30 युवा साथी ब्लड डोनेट कर चुके हैं। और मैं युवाओं से यही अपील करता हूँ कि आप निस्वार्थ भाव से रक्तदान की ओर अग्रसर हों। ये आज के समय में रक्त की आवश्यकता ज़्यादा हो गई है और जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं राजेश जी, इनके साथ मिलकर कई रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं 18 साल से जो भी ऊपर का नागरिक है और जो स्वस्थ है वो अपना प्रत्येक 90 दिन के बाद अपना इच्छा से स्वेच्छा से रक्तदान कर सकता है। उसके बाद उसकी रक्त की पूर्ति वैसी रहती है, बाकी इसका शरीर में कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2020 में नीति आयोग की पहल से शुरू किए गए एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत हरियाणा के 7 ब्लॉक्स का चयन किया गया, जिसमें भिवानी के बहल व लोहारू ब्लॉक शामिल हैं। इन ब्लॉक्स में संपूर्णता अभियान के तहत नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने व शासन में सुधार करने के लिए ब्लॉक को सामाजिक व आर्थिक तौर पर उन्नत करना है ताकि कमजोर वर्ग को विकास का वास्तविक लाभ मिल सके। इसी उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम में नीति आयोग के कोऑर्डिनेटर मायरा प्रियदर्शनी व लोहारू खंड के एसडीएम अमित कुमार ने कार्यक्रम की रूपरेखा को आमजन को समझाया। नीति आयोग द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य चुने गए खंडों के पिछड़ेपन को दूर करना, उन्हें पूर्ण विकसित करना है। इसके
तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, आधारभूत सुविधाएं, सामाजिक विकास सहित 6 बिंदुओं पर कार्य करना है। इसके तहत बहल के राजकीय महिला महाविद्यालय में कार्य करने के लिए कर्मचारियों, अधिकारियों व आमजन को शपथ दिलवाई गई। पेंटिंग प्रतियोगिता के अलावा हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया तथा स्वयं सहायता समूह के द्वारा स्टॉल भी लगाई गई ताकि विकास की झांकी देखी जा सके। इस मौके पर नीति आयोग की कंसल्टेंट मायरा प्रियदर्शनी व लोहारू खंड के एसडीएम अमित कुमार ने जागरूकता अभियान को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि संपूर्णता अभियान को सफल बनाने में फ्रंट लाइन वर्कर अहम भूमिका निभा सकते हैं। वे गांव के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की सुविधाओं को पहुंचाने का कार्य करने में सक्षम हैं। बहल के बीडीपीओ विनोद कुमार व बहल ब्लॉक की वाइस चेयरमैन प्रमिला ने बताया कि भिवानी जिला के बहल व लोहारू ब्लॉक को संपूर्णता अभियान के तहत पूर्ण विकसित करने के लिए चुना गया है। और आपके बीच में आकर बहुत प्रसन्नता हो रही है और आपको देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। जिस तरह से सभी अधिकारियों ने अपनी बात यहाँ पर रखी, इतने आत्मविश्वास से बात रखी कि आप लोग मिलकर इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम का जो मूलभूत आधार है वो जन भागीदारी है और जिसमें कि आप सभी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आप सभी अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं। संपूर्णता अभियान की शुरुआत आज बहल ब्लॉक में की गई है, जिसमें नीति आयोग से कंसल्टेंट मायरा मैडम ने पार्टिसिपेट किया है। और इस अभियान की शुरुआत जनवरी 2023 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा की गई थी, जिसमें जो ब्लॉक्स जो विकास के मामले में पिछड़े हुए हैं उन ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करना है। कुछ पैरामीटर्स हैं जिन्हें KPI बोलते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, उन पर हमें काम करना है, जिसमें आपके एजुकेशन से संबंधित, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, पोषण से संबंधित और तमाम अन्य विकास से संबंधित मुद्दों की जो है बात की जाएगी। और किस तरह से अगले आगामी 3 महीनों में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और जन भागीदारी की मदद से उन लक्ष्यों को जो है एक समयावधि के अंदर हम लोग जो है अचीव करने का कार्य करेंगे। इंस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत संपूर्णता अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान का आज लॉन्च का डे था। इस अभियान के माध्यम से हमने 6 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को सैचुरेट करना है अगले 3 महीने में। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जिस मूल रूप से ये सुविधाएं उपलब्ध हैं और जो ब्लॉक का राष्ट्रीय स्तर है वो हमारे जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच जाएंगे। आज इस संपूर्णता अभियान के तहत ब्लॉक बैल और लोहारू का एस्पिरेशनल ब्लॉक है जो जिला भिवानी के, उसका कार्यक्रम हुआ। उसमें सभी जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं सभी को शपथ दिलाई गई, पेंटिंग कंपटीशन करवाया गया, एक शोभा यात्रा भी निकाली गई। सभी जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में सभी डिपार्टमेंट्स ने अपनी प्रेजेंटेशन दी और सभी ने कहा कि हम 30 सितंबर तक अपने जो भी टारगेट है वो सभी अचीव कर लेंगे और इस स्कीम को 100% सैचुरेट कर देंगे। आमजन को क्या इससे फ़ायदा होने वाला है? इसको आमजन से काफ़ी फ़ायदा होगा, जैसे कि स्वास्थ्य से रिलेटेड है, कोई जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, हाइपरटेंशन के हैं या जो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं उनकी केयर है, ये सारा इनमें गुणवत्तापूर्वक सुधार आएगा, एजुकेशन में सुधार आएगा। और इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनका सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है, उनकी केयर है, उसमें भी गुणवत्ता सुधार आएगा। सोयल हेल्थ कार्ड हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उससे फार्मर की आय बढ़ेगी। सामान्य अस्पताल के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने HKRN कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वह अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करें। उन्हें समय पर आने व पूरी वर्दी पहनकर कार्य करने की हिदायत दी गई। इस मौके पर कर्मचारियों ने अधिकारियों के समक्ष अपनी मांगें रखीं, जिनमें मुख्य रूप से ESI कार्ड बनाना, कर्मचारियों के रुके हुए वेतन को तुरंत प्रभाव से जारी करना व कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाना इत्यादि शामिल रहा। उन्होंने कहा कि यदि मांगें नहीं मानी गई तो वे राज्य स्तरीय आंदोलन करेंगे। HKRN जिला प्रधान दीपक तंवर ने बताया कि अधिकारियों ने कर्मचारियों को कुछ स्वास्थ्य कमियों को लेकर निर्देश दिए हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये कर्मचारी अपनी ड्यूटी सही ढंग से करेंगे। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों से आग्रह किया कि उनके ESI कार्ड बनाए जाएं, जो कई महीने की तनख्वाह रुकी हुई थी उस सैलरी को भी दिया जाए और साथ साथ 8% बढ़ाई गई सैलरी को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। ये जो आज मीटिंग का जो विषय है, ये कुछ मेडिकल की कुछ कमियां थी, उसके बारे में इन्होंने मांग मतलब कर्मचारियों को बताने का काम किया कि भी अपना कर्मचारी काम अच्छी तरह से करे।
और उसके बावजूद हमने इनको स्टाफ को भी बताया है और हमारे इंचार्ज भी उनको भी बताया है। काम तो हमारा कर्मचारी प्रॉपर करता है, अच्छे ढंग से करता है, तो हमारी भी समस्या सुनने का भी अधिकारी को होना चाहिए और प्रॉब्लम सोल्व करने का भी होना चाहिए। तो एक बहुत मेन समस्या हमारी एसआई कार्ड की, जो कि हमारे काफी कर्मचारियों के साथ हादसा हो चुका है, हादसे में जान भी जा चुकी है, तो हमारे को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। और लंबे समय से हम सरकार से भी मांग करते हैं, सरकार भी हमारी नहीं सुनती। और अब सरकार ने ये 8% का जो ये तनख्वाह बढ़ाई है, इसमें ये बताई इतनी महंगाई में 8% में क्या हुआ। तो हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं, हमारे मांग मुद्दे पे बातचीत करें और हमारे को पक्का करने की कोई पॉलिसी बनाए और हमारे को पक्का करें, नहीं तो आने वाले समय में हम बहुत बड़ा आंदोलन का ये मीटिंग रूप लेगी और ये आंदोलन भिवानी नहीं पूरे हरियाणा में होगा। और अब एक खबर चलते चलते, हाथरस के गांव फुलराई मुगलगढ़ के सत्संग के दौरान भगदड़ को लेकर साकार हरि बाबा और भोले बाबा का पहला बयान सामने आया है। साकार हरि बाबा ने कहा है कि वह पहले ही वहां से चला गया था। उन्होंने इस हादसे के पीछे असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार बताया, साथ ही घायलों के स्वस्थ होने की कामना की है। घटना के अनुसार भोले बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ मच गई। इसमें महिलाएं और बच्चे फंस गए, भीड़ ने उन्हें कुचल दिया और शवों के ढेर लग गए। अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं हैं। हाल के सालों में ये सबसे बड़ी त्रासदी है। भगदड़ उस समय हुई जब लोग भोले बाबा के चरणों की धूल लेने को टूट पड़े। वॉलंटियर्स ने वाटर कैनन से पानी की बौछार की, लोग फिसले और जमीन पर गिरे, फिर एक दूसरे को रौंदते हुए निकल गए। एसडीएम के मुताबिक सत्संग में 2 लाख से अधिक की भीड़ मौजूद थी। हादसे के बाद भोले बाबा फरार हो गया। भोले बाबा पर यौन शोषण समेत 5 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस में हेड कांस्टेबल रहते हुए यौन शोषण का आरोप लगा तो उसे बर्खास्त कर दिया गया था। जेल भी गया, बाहर आया तो नाम और पहचान बदल ली। भक्त लोग उनको भोले बाबा उर्फ साकार विश्व हरि परमात्मा कहते हैं। इस घटना की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एसआईटी का गठन किया और अभी तक 4 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने 20 सेवादारों को गिरफ्तार किया है। वैसे बाबाओं की इस अंधभक्ति का प्रचार प्रसार रोकने के लिए सरकार के पास न तो कोई कानून है न नियम है। केवल महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार द्वारा ही कानून बनाए गए हैं। धार्मिक समागमों, अनुष्ठानों व यात्राओं को व्यवस्थित करने के लिए प्रशासन व पुलिस के पास मानदंड व नियम हैं, जिनके आधार पर प्रशासन और पुलिस आयोजकों को समागम करने की अनुमति प्रदान करता है। प्रथम दृष्टि में इस घटना के लिए आयोजकों को दोषी ठहराया जा सकता है, लेकिन घटना की जिम्मेवारी से ना तो आयोजक बच सकते हैं और ना ही प्रशासन व पुलिस बच सकती है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मानसून की बारिश में भिवानी हुआ जलमग्न, जल निकासी में आई रुकावट। सीएम फ्लाइंग ने किया मत्स्य विभाग का औचक निरीक्षण। वाहनों पर आकर्षक स्टिकर लगाने वालों के कटेंगे चालान। रक्तदान शिविर में 40 लोगों ने किया रक्तदान। बहल व लोहारू ब्लॉक में संपूर्णता अभियान की हुई शुरुआत। 6 बिंदुओं पर किया जाएगा कार्य। स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों ने HKRN कर्मचारियों को दिए निर्देश। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।